बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर और मेरे साथ मौजूद हैं हादिया जुबैर। नाज़रीन। हादिया से मैं एक सवाल करूंगा और मैं जानने की कोशिश करूंगा कि आजकल के बच्चे क्या सोचते हैं, ज़िंदगी को किस तरह से देखते हैं। तो हादिया, आप बड़े होना चाहती हैं? आपको शौक है बड़ा होने का? बहुत ज्यादा। क्यों? क्योंकि बड़े होने के बाद आपको आज़ादी मिल जाती है। बच्चों को लगता है कि हमें बड़े होकर आज़ादी मिल जाएगी, तो आज़ादी क्यों हासिल करना चाहती हैं? क्योंकि बहुत सारी चीजें आप हमें नहीं करने देते, हम बड़े होकर कर सकते हैं। हमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी अपने काम करने से पहले। मसलन अगर मुझे अपने दोस्तों के साथ घूमने जाना है तो परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी, और अगर लेने पड़े तो मना नहीं कर सकता। मैं कर सकती ना अपनी मर्जी। आजकल की लड़कियां और लड़के इंतजार कर रहे हैं 18 साल के होने का। उनको लगता है जब 18 साल के हो जाएंगे तो अपनी जिंदगी के फैसले खुद करेंगे। लगता है, सोचते हैं, अच्छी बात है। तो आप आज़ादी चाहती हैं, तो आज़ादी क्यों चाहती हैं? ताकि मैं जो चाहूँ कर सकूं बिना किसी रोक टोक के। ओके, अच्छा, आज़ादी क्या होती है? आज़ादी का मतलब ये है कि कोई भी काम इंसान बिना रोक टोक कर सके, ये आज़ादी है। हाँ, Are ये you sure? यस। यानी आप जा रही हैं, किसी को दिल चाह के थप्पड़ मार दूं, या रास्ते में जा रही है, किसी ने हल्की सी गलत गाड़ी चला दी, बाइक चला दी, या कोई शोर करता हुआ चला गया, आपको गुस्सा आ गया, तो आपको दिल चाहे उसको घुमा के थप्पड़ मारूं, तो आप थप्पड़ मारने में आज़ाद हैं। तो ये है आज़ादी। देखें, आज़ादी की कुछ चीजें भी होती हैं। अच्छा जी। मसलन ये कि आप वो काम कर रहे हैं जो आप करना चाहते हैं, लेकिन आपको लगता है वो सही है, इसका कोई बात में नुकसान नहीं होगा। बंदा काम सोच समझ के करे ना। मैं आपको स्कूल जाने का दिल नहीं चाह रहा, आपका कॉलेज जाने का दिल नहीं चाह रहा, आपका सोने का दिल चाह रहा है, मजे करने का दिल चाह रहा है, तो बंदा सोचे कि इसमें मेरा क्या फायदा है, नुकसान है। आज़ादी क्या है? पहले हम बात करें, क्या वो आज़ादी तो बंदे की मर्जी है, वो जाए ना जाए। लेकिन अगर वो एक अच्छा दिमाग का बंदा हो, इसको तमीज हो के काम करने की, तो वो सोचेगा ना कि जाना सही है गलत। अगर उसको सही लगेगा तो वो जाना चाहिए उसको। फिर अगर उसको चीज सही लगती है जाना, तो वो जाए। उसको लगता है टाइम वेस्ट होगा तो ना जाए। आज़ादी का मतलब ये है कि मेरा सोने का दिल चाह रहा है, सही है, दिल चाह रहा है मेरा सोने का, लेकिन सोने में मेरा नुकसान है। तो अगर मैं सो जाता हूं तो मैं आज़ाद हूं या आज़ाद नहीं? अगर आपको पता है कि आपको सोने में नुकसान है, फिर भी सोने में आप आज़ाद नहीं है। गुड। देखिए नाज़रीन, आज़ादी जो है वो इंसान की बुनियादी ज़रूरियात में से एक है। यानी खाना, ग़िज़ा, तहफ़्फ़ुज़, सिक्योरिटी, और तीसरी है आज़ादी। हर जानदार की ये बुनियादी ज़रूरियात हैं। इवन प्लांट्स हैं, उन्हें भी आप अगर आज़ादी नहीं देंगे, ऐसा इन्वायरमेंट नहीं देंगे कि वो बढ़ सकें, तो वो बढ़ेंगे नहीं, ये तो छोटे रह जाएंगे या मर जाएंगे। जानवरों को भी अगर आज़ादी नहीं दी जाए तो वो मरना शुरू हो जाता है। यानी उनकी ग्रोथ के लिए आज़ादी बहुत ज़रूरी है। इसी तरह इंसान की ग्रोथ के लिए भी आज़ादी बहुत ज़रूरी है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमें ये बताया जा रहा है आज़ादी का मतलब है जैसे चाहो जियो, जो दिल चाहे करो। सही गलत कुछ नहीं है, आज़ादी का तो आज़ादी है। ये सही आज़ादी नहीं है। यानी कि सही गलत आज़ादी भी होती है ना। हाँ, मतलब बंदे के आज़ादी के कॉन्सेप्ट सही होने चाहिए। सही कॉन्सेप्ट से मुराद क्या है? कि पता हो कि रियल डेफिनेशन है कि आज़ादी का आज़ादी होती क्या, जो हो सकता है आप जिसको आज़ादी समझ रहे हो आज़ादी हो ही ना। भाई फर्क है, आपको दिल चाहता है कि मैं लड़की के साथ घूमूं फिरूं, दोस्तों के साथ जाऊं इधर उधर, तो मैं आज़ाद हूं। लेकिन हो सकता है कि घूमना फिरना आपके लिए अच्छा ना हो, तो फिर आप आज़ाद हैं, आज़ाद नहीं है। लेकिन अगर मुझे पता है कि वो घूमना गलत है और फिर भी घूम रही हूँ, तो फिर ये गलत बात है। मजा आ रहा है ना। तो अगर मुझे पता है इसमें मेरा नुकसान है, तो मैं क्यों करूँगा काम। भाई फर्क है, कोल्ड ड्रिंक आप पी रही हैं, कोई आपको मना करे, भाई मेरी मर्जी, मैं आज़ाद हूँ कोल्ड ड्रिंक पीऊं। कोल्ड ड्रिंक के फायदे हैं, नुकसान है? नुकसान है। तो कोल्ड ड्रिंक पीना अच्छी बात है, बुरी बात है? गलत बात है। एक बंदा अगर कोल्ड ड्रिंक पी रहा है तो आज़ाद है या आज़ाद नहीं है? लेकिन देखिए, अगर उस बंदे को पता है कि नुकसान हो रहा है और फिर भी पी रहा है, तो वो तो अपने ख्वाहिशात की सुन रहा है ना। आज़ाद नहीं है। नहीं है। एक बंदा नूडल्स खाना चाह रहा है सही है, वो चाह रहा है कि मैं नूडल्स खाऊं, लेकिन उसको पता है कि नूडल्स से इतनी बीमारियां पैदा अगर उसको पता है कि अगर उसके अंदर बैलेंस है कि एक हफ्ते में खाना चाहे तो वो खा सकता है, लेकिन वो डेली में खाना गलत बात है। तो इसका मतलब ये है कि सही, इस तरह की चीजें जो है, जो हलाल चीजें, उसमें भी अगर आपने बैलेंस नहीं रखा तो वो नुकसान है। और अगर आपने नुकसान, अच्छा, हलाल हराम का तो कॉन्सेप्ट है ना आज़ादी के अंदर, ये भी नहीं है। तो मेरा दिल चाह रहा है हराम कोई गलत काम करने का, शराब पीने का, कुछ और गलत काम करने का, सूदी कारोबार करने का,
अब मुझे पता है कि ये हराम तो है, लेकिन मेरा दिल चाह रहा है इसमें मुनाफा है। तो आप शैतान का गुलाम है। ओके, देखिए नाज़रीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हमें पता होना चाहिए कि आज़ादी का सही कॉन्सेप्ट क्या है। हमारे यहाँ आज़ादी की लोग बहुत बातें कर रहे हैं, लेकिन मुझे बेइंतहा खुशी हो रही है हादिया से बात करके कि हादिया के आज़ादी के कॉन्सेप्ट इतने क्लियर हैं कि आजकल के जो पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़ी लिखी खवातीन हैं, पढ़े लिखे मर्द हैं, नौजवान हैं, MBAs किए हुए हैं, पता नहीं क्या क्या पढ़े हुए हैं, उनके ये वाले कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। आज़ादी का मतलब ये होता है आज़ाद होना। देखें, दो बड़े खूबसूरत जुमले हैं, एक दफ़ा हमने सुने थे, बड़े प्यारे जुमले। एक बुजुर्ग बताने लगे कि मगरिब ये कहता है कि तुम आज़ाद हो, जो दिल चाहे करो। इसीलिए वहां पे इतनी गलत गलत चीजें आपको नजर आएंगी जिसने उनकी सोसाइटी को बर्बाद करके रख दिया। इस पर हम कभी बाद में तफसील से बात करेंगे कि मगरिब में क्या क्या चीजें खराब हो रही हैं जिससे उनकी सोसाइटी दिन ब दिन खराब होती जा रही है, उनकी खुशी का लेवल कम हो रहा है, डिप्रेशन बढ़ रहा है, मुश्किलात बढ़ रही हैं। ये बात दुरुस्त है। तो मगरिब क्या कहता है? जैसे चाहो जियो, जो दिल चाहे करो। तुम आज़ाद पैदा हुए हो, तुम्हें आज़ाद रहना चाहिए। लेकिन देखें, हज़रत अली करमुल्लाह वजह का इतना हसीन कौल है। आप फरमाते हैं कि अल्लाह ने तुम्हें आज़ाद पैदा किया है, तुम्हें आज़ाद रहना चाहिए। और मुझे खुशी हो रही है कि हादिया की ये वाले कॉन्सेप्ट क्लियर है कि हमें अल्लाह ने आज़ाद पैदा किया है ना, तो हमें शैतान की नहीं माननी चाहिए। एक्सेलेंट हादिया। ये वाकई में ये लोगों के ज़िंदगी भर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। मिसाल के तौर पर मुझे किसी पे गुस्सा आ रहा है और मैं को थप्पड़ मार सकता हूँ, मेरा मुलाजिम है या मुझसे कोई छोटा है, मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं ये समझता हूँ कि गुस्सा मार के मैं अपनी भड़ास निकाल सकता हूँ, मुझे सुकून भी मिलेगा, लेकिन बर्दाश्त करके मुझे बहुत बड़ा अजर मिलेगा और बाद में कहीं ज्यादा सुकून मिलेगा। तो मुझे वो काम करना चाहिए जिसको मैं दिल से ठीक समझता हूँ। मुझे पता है कि मैं हराम काम करके बहुत पैसे कमा सकता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि ये हराम गलत काम है। तो अगर मैं हराम तरीके से पैसे कमा रहा हूँ तो इसका मतलब मैं गुलाम हूँ, आज़ाद नहीं हूँ। मुझे पता है कि कुछ दोस्त मेरे ऐसे हैं जिनके साथ घूमना मेरे लिए अच्छा है और कुछ लोगों के साथ घूमना खराब है, लेकिन मजा आता है। तो अगर आपको मजा आ रहा है और आपको काम कर रहे हैं तो आप गुलाम हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो है मोबाइल। अगर आपको लगता है कि मोबाइल आप इस्तेमाल कर रहे हैं और उसमें कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिससे आप अपने मकसद से दूर हो रहे हैं, आप गुनाह के करीब हो रहे हैं, अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं, तो आप गुलाम हैं, आप आज़ाद नहीं हैं। आप आज़ाद उस वक्त होंगे जब आप, अगर मोबाइल आपको मिला है तो जायज़ काम के लिए, सही काम के लिए इस्तेमाल करें। मतलब वो पता तो गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, वो यूज कर रहे हैं, अचानक ख्याल आएगा यार मैं गलत काम कर रहा हूँ, मुझे यूज नहीं करना चाहिए, बस 2 मिनट और देखूंगा फिर नहीं करूंगा यूज। ये स्क्रॉलिंग है ना, उसने लोगों की जिंदगी को आजाद बनाया है। अब देखें, इस मौके पे अल्लामा इकबाल ने कितनी हसीन बात की है। अब देखें, अल्लामा इकबाल का ना गुलामी और आज़ादी का कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर था और उन्होंने बहुत वजाहत से बयान किया। वो कहते हैं, मयस्सर आती है फुर्सत फकत गुलामों को। यानी आपको फारिग बैठे हुए लोग नजर जो आएंगे ना, जिनका कोई बड़ा काम नहीं है करने के लिए, मतलब जो टाइम जाया कर रहे हैं, अपनी एनर्जी जाया कर रहे हैं, वो कौन है? वो गुलाम है। मयस्सर आती है फुर्सत फकत गुलामों को, नहीं है बंदे हुर के लिए जहां में फराग। बंदे हुर का मतलब क्या है? यानी कि आजाद बंदा। आजाद बंदा, हुर्रियत, आजादी। बंदा हुर, आजाद बंदा जो है ना, उसके लिए कोई फरागत नहीं है, जहां में फराग नहीं है। उसको पता है मुझे कितना काम करना बाकी है। यानी मेरी जिम्मेदारियां इंटरनेशनल लेवल की भी हैं। दुनिया में जहां जुल्म हो रहा है, खासतौर पर भी मुसलमानों के साथ जो जुल्म हो रहा है, अगर मैं उसके लिए पढ़ नहीं रहा, अवेयरनेस क्रिएट नहीं कर रहा, तो मैं कितना गलत काम कर रहा हूं। मेरे पास फरागत नहीं है, इतना पढ़ना है, इतना काम करना है। कुछ मुल्क की जिम्मेदारियां हैं, मुल्क इस वक्त खतरात के अंदर है, मैं खामोश बैठा हूं, मैं अपना पॉजिटिव रोल प्ले ही नहीं कर रहा। जिन लोगों को मेरी ज़रूरत है, जिन अफवाज को मेरी ज़रूरत है, मैं उनका हौसला बढ़ा सकता हूँ, या कम अज़ कम यहाँ बैठ के मैं उनके लिए आवाज़ उठा सकता हूँ, मैं नहीं उठा रहा। मेरी जिम्मेदारियां क्या हैं मुझे पता ही नहीं है, मैं फारिग बैठा हूँ, फजूल में वीडियोस देख रहा हूँ, टाइम ज़ाया कर रहा हूँ। कुछ ज़ाती जिम्मेदारियां हैं, मेरा अल्लाह ताला से एक कनेक्शन है, मुझे अल्लाह को जवाब देना है, एक एक सांस का जवाब देना है, मैं ज़ाया कर रहा हूँ। तो अल्लाह इकबाल ने जो बात की ना, जो गुलाम बंदा है वो आपको फारिग नजर आएगा। फारिग का मतलब गैर जरूरी काम करता हुआ नजर आएगा। और जो बंदा हुर है, आजाद बंदा है, उसको फरागत नहीं है। क्योंकि फारिग बंदा जो शैतान का गुलाम है। फारिग बंदा शैतान का गुलाम है। तो हादिया साहिबा आजाद जिंदगी गुजारना चाहती हैं
और मैं इनके साथ हूँ। मैं चाहता हूँ कि आज़ाद ज़िंदगी गुजारें, एक भरपूर ज़िंदगी गुजारें, एक कामयाब ज़िंदगी गुजारें, एक ऐसी ज़िंदगी गुजारें कि इनकी आज़ादी की वजह से बाकी लोग अल्लाह ताला के करीब हों, अपने मकसद हयात को पहचानें। तो इंशाल्लाह हम आपसे बात करते रहेंगे और हम हादिया को बार बार जहमत देते रहेंगे, क्योंकि जब भी हम हादिया से बात करते हैं हमें कुछ नई बातें सीखने का मौका मिलता है, हमें ज़िंदगी के कुछ नए रास्ते नज़र आते हैं। हादिया बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमें इस तरह से गाइड करते रहें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।